मेरी आवाज आ रही है मैम? आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है मैम। प्लीज स्टार्ट। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आफरीन फारूकी, एक वेलनेस कोच और फाउंडर ऑफ फिट विद आफरीन। आज का मेरा टॉपिक है वीट एंड ग्रास जूस। ठीक है। सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कितने लोगों ने वीट एंड बार्ली ग्रास जूस अभी तक कंज्यूम किया है। चैट बॉक्स में मी या कुछ इस टाइप से बताइए। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग एक्टिव हैं यहाँ पर। वेरी गुड। जी वेरी गुड, मोस्टली सभी ने कंज्यूम किया है। तो जैसे कि मेरा आज का टॉपिक है वीट एंड बार्ली ग्रास जूस, इससे होने वाले फायदे और ये किस तरह से बनता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसके क्या मिनरल्स रहते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स रहते हैं, ये मैं आज आप लोगों को समझाऊंगी। तो जैसा हमारे टीपी तिवारी सर ने आज तक हमें हर चीज की ट्रेनिंग दी है और समझाया है, कुछ उन्हीं के अल्फाज में, उन्हीं की तरह, उन्हीं के पास से सीख कर मैं आई हूँ और आज मैं यहाँ पर वो चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले मैं अपनी स्लाइड आप लोगों के साथ सिलेक्ट कर लेती हूँ। यस, स्क्रीन सबको विजिबल है ना? क्लियर है, दिख रहा है मैम अच्छे से। ओके। तो हमारा पहला टॉपिक है वीट एंड ग्रास, सॉरी वीट ग्रास। ये क्या होता है? वीट ग्रास एक, इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है ट्राइटिकम एस्टिवम। ठीक है। इसे हम ग्रीन ब्लड के नाम से भी जानते हैं और ये जो वीट की जो छोटे छोटे शूट्स होते हैं ना, उस चीज से बनता है। इसमें, जिसमें कि हमारा सबसे ज्यादा क्लोरोफिल होता है, जो उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन हमारा रहता है। ठीक है ना। अब इससे हम अ, इसका जो पहला न्यूट्रिशनल पावर हाउस है वो है क्लोरोफिल। वीट एंड वीट ग्रास जो है सबसे ज्यादा रिच होता है क्लोरोफिल में। इसमें 70% हमारा क्लोरोफिल रहता है। मैम सबको आवाज क्लियर आ रही है ना? वेरी क्लियर मैम। यस। अब क्लोरोफिल का क्या इसमें वो रहता है महत्व? साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने माइक्रोस्कोप से इसका स्ट्रक्चर देखा था। वीट एंड ग्रास जूस के क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जब उन्होंने देखा तो वो हीमोग्लोबिन की तरह उसका स्ट्रक्चर निकला था। ठीक है ना, इसलिए इसको ग्रीन ब्लड कहते हैं। और इसको कंज्यूम करने से हमारा ब्लड बहुत तेजी से बनता है। ठीक है। अब ये जो होता है यूजफुल होता है हमारे एनीमिया के लिए और जो जनरल वीकनेस बॉडी की होती है उससे दूर करने के लिए। अ, और ये हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और हमें एंटीऑक्सीडेंट जो है देता है। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ। जैसे कि ये हम वीट ग्रास के पौधे जो होते हैं 7-8 दिन के पौधे होते हैं और इसमें 70% से ज्यादा हमारा क्लोरोफिल रहता है। और इसमें फाइबर जो है बहुत अच्छे लेवल पे रहता है, जिससे हमारी डाइजेशन सिस्टम जो होता है इम्प्रूव होता है और हमारी एसिडिटी को, कॉन्स्टिपेशन को और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। और इसको कंज्यूम करने से एंजाइम्स हमारी बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से बन पाते हैं और बॉडी उससे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाती है। ठीक है। हम्म, हाँ, सॉरी। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर। ठीक है। ये जो है एक पावरफुल डिटॉक्सिफिकेशन हो सकता है हमारे लीवर के लिए। ठीक है। ये हमारे लीवर को बहुत अच्छे से डिटॉक्स करता है, लीवर फंक्शन को सपोर्ट करता है और हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन निकालता है। जो हैवी मेटल्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं, जो हमारी बॉडी में ज्यादा ही टॉक्सिन्स जब आ जाते हैं तो उन्हें रिमूव करने में ये बहुत हेल्प करता है। क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स की वजह से
सॉरी, बहुत सारे टॉक्सिन की वजह से जो है मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो ये उसमें हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये हमारा हार्ट एंड मेटाबॉलिक हेल्थ को ठीक करता है ये हमारी। इसे कंज्यूम करने से आपकी बॉडी से जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो रिमूव होता है। और ये हमारे ब्लड प्रेशर लेवल को भी बैलेंस करता है। और हमारे जो डायबिटीज है और जो इंसुलिन लेवल है हमारी बॉडी का, वो इम्प्रूव करता है। ठीक है। वाइटामिन, इसमें कौन कौन से वाइटामिन हमारे रहते हैं? विटामिन ए, जिसे बीटा कैरोटीन भी कहते हैं, जो हमारी आई साइट को, इम्यूनिटी को, उनको बेहतर करता है। विटामिन सी, विटामिन सी जिस इसमें रहता है, जिससे एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, इम्यूनिटी सपोर्ट हमारी अच्छी हो जाती है। ठीक है। विटामिन ई इसमें बेहतर रहता है, जिससे जो हमारे लिए एंटी एजिंग है और हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इसमें रहता है विटामिन के, जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाता है, यानी कि जो खून का थक्का होता है उसको जमने की जो क्षमता होती है वो बढ़ाता है। और हमारी बोन की हेल्थ को बेहतर करता है। इसमें कंप्लीट बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन रहते हैं। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन, B5 एंड B6 और फोलेट B9। ये कंप्लीट विटामिन B12 का एक खजाना है एक तरह से। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। व्हीट एंड बार्ली ग्रास जो जूस है, वो बहुत सारे मिनरल्स की वजह से एल्कलाइन होता है, यानी क्षारीय होता है। हमारी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया होता है उसे बनाता है। ठीक है ना। व्हीट व्हीट एंड बार्ली ग्रास जूस जो है वो एल्कलाइन पीएच को बढ़ाता है। और इसमें जो हमारे मिनरल्स रहते हैं वो रहता है आयरन, जो हमारे हीमोग्लोबिन को बेहतर करता है। कैल्शियम, जो हमारे बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। मैग्नीशियम, जो हमारे मसल्स को और नर्वस सिस्टम को ठीक करता है। पोटेशियम, जो हमारी हार्ट हेल्थ को ठीक करता है और हमारे बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करता है। फास्फोरस इसमें रहता है, जो हमारी एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। जिंक, इम्यूनिटी को और हमारी हीलिंग पावर को बेहतर करता है। और इसके अलावा कॉपर और मैग्नीज रहता है, जो हमारे एंजाइम फंक्शंस को बॉडी में बनाता है। नेक्स्ट रहता है एंटी इंफ्लेमेटरी एंड इम्यूनिटी बूस्टर। व्हीट ग्रास जूस हमारे बॉडी में स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट बनाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। और इसके यूज करने से हमारी जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है वो भी इससे दूर होती है। नेक्स्ट आता है इसमें एमिनो एसिड, यानी कि प्रोटीन्स। इसमें 17 से 20 एमिनो एसिड रहते हैं। एमिनो एसिड क्या करता है, ये हमारी बॉडी की मसल्स को बनाता है। ये एक प्रोटीन है जो एमिनो एसिड मतलब सारे मिलके बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, उससे हमारा मांस बनता है। ठीक है ना। इसमें लाइसिन, थेरोइन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, इस ये सारे ही हमारे एमिनो एसिड रहते हैं, जो हमारे टिश्यू रिपेयर करने में और इम्यूनिटी और एंजाइम्स को बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो व्हीट बार्ले का सबसे ज्यादा वो रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल, वो रहता है कैंसर प्रिवेंशन पोटेंशियल सपोर्टिव। यानी कि हमारी बॉडी में अगर कहीं कैंसर या कुछ इस टाइप का कुछ ऐसा है जो बन रहा है या आ रहा है, तो उसमें क्लोरोफिल जो है उसे नेचुरलाइज करता है और उसको ठीक करने की वो करता है, हेल्प करता है। और इसे एक सपोर्ट थेरेपी के रूप में भी हमारी बॉडी यूज करती है। मतलब पूरी तरह से क्योर तो नहीं होता, बट हाँ, अगर कैंसर किसी को हो रहा है या कैंसर के कुछ सिम्टम्स अगर बन रहे हैं और व्हीट ग्रास हम कंज्यूम करते हैं, तो उसमें ये काफी हद तक हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है एंजाइम्स बायोलॉजिकल इसकी एक्टिविटी। जो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमारी व्हीट ग्रास की रहती है वो क्या होती है? ठीक है। इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स और फैटोमॉलिक्यूल होते हैं, जो हमारी बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। ठीक है। अब एंजाइम्स का क्या काम है, ये हमें बहुत सुपर ऑक्सीडाइड डिसम्यूटिव, यानी कि एसओडी, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम इसमें होता है। और इसमें काइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है। प्रोटीज, एमाइलेज, लाइपेस, जो हमारी डाइजेशन को ठीक करता है, डिटॉक्स करता है बॉडी को। और एंटी ऑक्सीडेटिव डिफेंस, जैसे कि मैंने बताया था कि एंटी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हमारे रिलीफ देता है। नेक्स्ट इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से रहते हैं? फ्लेवोनॉइड्स, फेनोलिक एसिड और क्रोटेनॉइड्स, क्लोरोफिल,
डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये भी हमारे उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करता है और बॉडी के इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। नेक्स्ट, वीट ग्रास का जो बेहतर रिजल्ट हमारा मिलता है वो स्किन, हेयर और हमारी स्किन एजिंग पर मिलता है। ये हमारी स्किन और स्किन को ग्लो कर देता है और हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है, तो एक्ने वगैरह दूर होते हैं। और ये हमारी प्री मैच्योर एजिंग जो आती है स्किन में वो बेहतर करता है। और हमारे हेयर हेल्थ को अच्छा करता है, जैसे कि इसमें क्लोरोफिल है। और मैंने बताया था हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर रहता है, तो बॉडी का ब्लड बनाता है। जब ब्लड अच्छे से बॉडी का बनता है तो ओवरऑल हेल्थ हमारी अच्छी होती है, और ये हमारी स्कैल्प हेल्थ को भी अच्छा करता है। इसके साथ साथ ये हमारे वेट मैनेजमेंट में भी बहुत सपोर्ट करता है। अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है तो ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि लो कैलोरी लेता रहता है और हाई न्यूट्रिशन में रहता है। और इससे हमारी क्रेविंग्स भी रिड्यूस होती हैं और हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्प्रूव होता है। अब इसके मेंटल और एनर्जी बेनिफिट्स क्या रहते हैं? ये हमारे स्टेमिना को इंक्रीज करता है और हमारी फैटिग और स्ट्रेस को दूर करता है और ओवरऑल वाइटलिटी को हमारी इंप्रूव करता है। नेक्स्ट रहता है इसका साइंटिफिक स्टडीज क्या रहती हैं लैब्स में, और जो अदर साइंटिफिक रिसर्च इस पे हुई है उसमें इसे एंटी कैंसर एक्टिविटी की तरह लिया गया है इन वाइट्रो। लैब में व्हीट ग्रास का जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उसमें मतलब वो माना गया है कि ये हमारे कैंसर जैसे सेल्स को रिड्यूस करता है, लाइक ओरल कैंसर, ब्रेस्ट, कॉलन और सर्वाइकल कैंसर में ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा इसके केमिकल कंपोनेंट्स जो व्हीट ग्रास के हैं, जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफेनॉल्स, ये हमारे जो बॉडी के कंट्रोल सेल्स होते हैं उनमें जो भी हमारा स्ट्रेस या जो भी वो बन रहा होता है टॉक्सिन्स, उस और उसके कैंसर सेल्स को ये रोकता है। इसके अलावा ये जो है इसका सबसे बेहतरीन जो इसका वर्क है व्हीट ग्रास का, वो कीमोथेरेपी, यानी कि कैंसर में जैसे बताया कि ये कैंसर निरोधी हो सकता है, तो कीमोथेरेपी में इसका बहुत ज्यादा हेल्पफुल माना गया है, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन रिसर्चेज में व्हीट ग्रास जूस को कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान कंज्यूम कराया जाता है। क्योंकि इसकी जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, एक छोटी सी स्टडी के तौर पे इसका जो पेशेंट, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट पर इसका यूज किया गया था, तो उन्होंने उनकी मतलब कीमोथेरेपी में काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी। और ये हमारे बोन मैरो की हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, विच कैन हेल्प मेंटेन ब्लड काउंट्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। क्योंकि जब कीमोथेरेपी होती है तो हमारा ब्लड भी काफी इफेक्ट होता है, तो उस चीज को ये मेंटेन करने में काफी हेल्प करता है। इसके अलावा जो स्टडीज पर की गई हैं उसमें इससे इन्फेक्शन दूर होता है बॉडी का, और हमारा जो फीवर के रिस्क होते हैं वो भी कम होते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी में काफी चीजें बॉडी को झेलनी पड़ती हैं, तो उस चीज में हमारी व्हीट एंड बार्ली ग्रास बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, इसका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट क्या रहता है? व्हीट ग्रास क्लोरोफिल में रिच है, वाइटामिन में रिच है, फ्लेवोनॉइड्स में रिच है और फेनोलिक्स में रिच है, जो कि हमारी बॉडी को न्यूट्रलाइज करते हैं, फ्री रेडिकल्स जो बॉडी में है उन्हें आउट करते हैं। और जो हमारे मतलब जो फ्री रेडिकल्स जो हमारे डीएनए को डैमेज कर रहे होते हैं ना, और उस चीज को ये रोकता है, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर एने विगमोर ने अमेरिका में इस हेल्थ जो हमारी रॉ फूड एडवोकेट हैं और जो हमारे हेल्थ की चीजों को वो करती हैं, एनालाइज करती हैं, उन्होंने भी व्हीट एंड बार्ली ग्रास को बहुत अच्छे से स्टडी किया 1940s में, 1950s में। और उन्होंने इसमें देखा कि ये उन्होंने व्हीट ग्रास की स्टडी की, तो उन्होंने भी इस चीज को एंटी कैंसर और बहुत चीजों में हेल्पफुल माना, ठीक है। ये शायद मैं ठीक से आपको समझा नहीं पाऊंगी, बट आप लोग इसकी स्लाइड से समझ सकते हैं। डॉक्टर विगमोर जो है ना, उन्होंने एक बहुत बड़ी रेंज बना रखी थी जिसमें उन्होंने व्हीट ग्रास की स्टडी की, और उन्होंने भी ये क्लेम किया कि ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, क्लींस करता है, और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ब्लड प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है, और हमारे लिविंग एंजाइम्स को बढ़ाता है। क्लोरोफिल जो इसमें है वो हमारी हीलिंग पावर को सपोर्ट करता है। व्हीट ग्रास जो है हमारे कंप्लीट ओवरऑल रिकवरी सिस्टम को भी बेहतर करता है। तो इस तरह से डॉक्टर विगमोर्स ने भी इसको व्हीट एंड बार्ली ग्रास जूस को अमेरिका में बहुत अच्छा क्लेम दिया और बहुत अच्छे लेवल पर इसको समझाया है। अब नेक्स्ट इसमें आता है बार्ले। व्हीट के बारे में आपने पढ़ लिया, बार्ले के बारे में पढ़ते हैं।
जैसे जो प्रॉपर्टीज हमारी वीट की रहती हैं वही प्रॉपर्टीज बार्ली ग्रास जूस की रहती हैं। इसमें भी विटामिन ए है, बीटा कैरोटीन, सी, ई, के, बी कॉम्प्लेक्स से मिल जाते हैं। मिनरल्स इसमें रहते हैं, क्लोरोफिल्स इसमें रहते हैं। और ये एक बार्ली भी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत अच्छे से हमारी बॉडी के रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स को आउट करता है और हमारे स्ट्रेस को भी आउट करता है और हमारे ब्लड, जो हमारा एजिंग प्रोसेस है उसे भी स्लो करता है। ठीक है। इसमें भी हमारे ब्लड, वो सॉरी, बैड कोलेस्ट्रॉल को रोकने की वो होती है पावर। एलडीएल को ये कंट्रोल करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को, जो हमारे पोटेशियम और मैग्नीशियम की वजह से, की कमी की वजह से हो रहा होता है ब्लड प्रेशर डाउन, उसे ठीक करता है। और इससे जो है हमारा कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो है वो बहुत कम हो जाती है, यानी कि हमारी हार्ट हेल्थ की जो भी डिसीजेज हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। ये हमारे डाइजेशन को और गट हेल्थ को बेहतर करता है क्योंकि फाइबर रिच है। तो इससे हमारी बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत बेहतर हो जाता है और ये गुड बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में बनाता है, जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी और ब्लोटिंग और जो भी हमारी चीजें हैं उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ देखने को मिलता है। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और इससे हमारी हीलिंग प्रोसेस बॉडी को मिलता है। ये हमारी बॉडी से काफी हद तक इन्फ्लेमेशन को दूर करता है और ये हमारे जोड़ों के दर्द में, आर्थराइटिस और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जो भी हमारी बॉडी में आ रहा होता है उससे ठीक करने में हेल्प करता है। और ये हमारे पित्त और कफ दोष को भी बैलेंस करता है। ये तो मेरी यहाँ तक की स्लाइड्स थी जो मैंने आपको समझाई। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो रहता है फाइबर रहता है। जो हमारे फाइबर क्या होता है, खाना खाने से पहले जो हम लेते हैं ना, तो हमारी आंतों में एक परत बन जाती है जिससे बैड ईटिंग जो हमारी हो रही होती है ना, वो आंतों के अंदर फाइबर उससे वहीं पर सोख लेता है और ब्लड में नहीं जाने देता। और जो भी बैड ईटिंग का जो भी इम्पैक्ट होता है वो डायरेक्ट बड़ी आंत में जाता है। ठीक है ना। इससे क्या होता है, आपकी जो बॉडी है वो उसे एब्जॉर्ब नहीं करती। ये है आप ब्लूटूथ अगर आप फाइबर रिच खाना सोशल खाते हैं तो मीडिया बोलेगा। आपकी जो बॉडी है वो मोटी नहीं होती और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और आपकी जो भी कंप्लीट हेल्थ है वो, उसमें जो भी टॉक्सिन्स वाली चीजें हैं वो बढ़ती नहीं है। दोनों का। तो ये जो इसका जो फाइबर है वो हमारे बॉडी के हैवी मेटल्स को डिटॉक्स करता है और कैंसर हो गया। आवाज तो आ रही देख, ये ना नीचे वाला, इसके अलावा ये इसमें से मैंने निकला हुआ बहुत है, सारे निकला हुआ है। मैम्स वीट बार्ली ग्रास पर लिए हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स वीट बार्ली ग्रास के लिए हैं, जिसमें से एक रिजल्ट मेरे साथ आपको डॉक्टर रजा मकसूद शेयर करेंगी। आई होप कि जितनी नॉलेज मैंने अभी आपको समझाइए दी है, जो भी मैंने आपको ट्रेनिंग दी है, समझ में आई हो। अभी फिलहाल एक रिजल्ट मेरा मैं मैम से कहूंगी कि वो शेयर करें, अगर आप मैम मेरी बात सुन रही हो तो। यस मैम, प्लीज वेट। यस। कहाँ गया ये? ये मेरी कंज्यूमर है वीट एंड बार्ले, इन्होंने कंज्यूम किया है। इनका पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा है ये बताएंगी। प्लस ये पीसीओडी का भी रह चुकी हैं, इनका पीसीओडी भी रह चुका है। बाकी आप बताइए कि क्या आपको बेनिफिट मिला है। मुझे वीट बार्ले से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। जैसे मुझे डाइजेशन सिस्टम जो था मेरा वो बिल्कुल खराब था, उससे वो सही हुआ, भूख लगनी कम हुई और जो थकान सी रहती थी वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे इम्प्रूवमेंट मिला है उसे पीने से। हर एक खाने से पहले अगर मैं उसे लेती हूँ तो फिर मुझे खाने की ज़रूरत नहीं लगती, बहुत कमी से खाना खाया जाता है और मेरा वेट लॉस में उसने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। बहुत अच्छी चीज़ है। हम जैसे लेडीज के लिए पीसीओडी में भी उसने मुझे बहुत ज्यादा, जैसे पेन होता है या कुछ होता है, मैं उसे पी लेती हूँ तो मुझे उससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। बाकी आपकी जो एनर्जी लेवल था वो सब बताती थी आप मुझे, बॉडी में पेन आपके रहता था, उसमें क्या आपको फर्क आया? बहुत फर्क आया है। सी सेक्शन के बाद मेरा मतलब बैक पेन बहुत रहता था और ये गर्दन में यहाँ सर्वाइकल वाला दर्द जो होता था वो, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है। और आपका एनर्जी लेवल कैसे रहा? एनर्जी लेवल हाई रहा। मैं सो जाती थी दिन में ज्यादातर, लेकिन उसे पीने के बाद अब मैं पूरा टाइम बच्चे भी संभाल लेती हूँ और खाना भी बना लेती हूँ और सब कुछ अपना एक्टिवनेस रहती है। हाँ बहुत। प्लस आप वर्कआउट कैसा करती हैं आप बताइए। वर्कआउट तो जो ये कराने वाली है और मैं करने वाली हूँ, बहुत ज्यादा हाई मुझमें, मतलब एक लोगों ने भी देख के मुझसे कहा है कि आप बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उससे। तो आप बाकी फीमेल्स को इसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप इसे लीजिए और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पीने के बाद एकदम रिजल्ट नहीं आएगा, पीते पीते बहुत अच्छा रिजल्ट है।
थैंक यू, आपको रिजल्ट आया, मुझे अच्छा लगा। और आप जैसी लेडीज के लिए मैं यही चाहूंगी कि अपनी हेल्थ पर वो लोग फोकस करें। और गाइस, आई होप अच्छे से सारे लोगों ने सुना आफरीन मैम का रिजल्ट। आफरीन मैम, आपका माइक ऑफ हो गया है, प्लीज ऑन कर लीजिए। यस, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए कितने लोगों ने इसको सुना और मेरे रिजल्ट को देखा, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक्टिव एंगेज हैं यहाँ पर। फटाफट से अपनी एनर्जी दिखाइए जरा। बताइए, अच्छा लगा। बहुत बढ़िया समझाई आप। थैंक यू सर। जी। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा, आपका समझाने का भी शैली बहुत अच्छा था। बट एक चीज हम जानना चाहते हैं, पूछ सकते हैं? यस, बिल्कुल। बोल रहे हैं हम अपने श्रीमती को फेमाकल्प चलाते हैं, लेकिन उनके बॉडी का पेन नहीं जाता है, तो साथ में वेट बार लेके वेट कर सकते हैं कि नहीं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी इसको समझाया। व्हीट बार्ले हीमोग्लोबिन को बेहतर करता है। जब बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा जाएगा तो हर चीज में आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। अभी हमारे पास टाइम है, अगर आप लोग सब साथ दें तो हम आफरीन मैम से कुछ और चीजें पूछना चाहेंगे। आफरीन मैम को बहुत सारे लोग जानते होंगे कि वो जिम इंस्ट्रक्टर हैं, जैसे उनका लोगो भी यूं करके बना हुआ है। तो मैम, फीमेल हेल्थ में आप एक्सरसाइज की क्या इम्पोर्टेंस है, ये अगर सारे लोगों को बताएंगे तो हमारे जो मेल मेंबर्स भी हैं यहाँ फैमिली में, वो अपनी फैमिलीज में फीमेल्स के लिए बताएंगे कि एक्सरसाइज कितनी डेली बेसिस पर मस्ट है। और कुछ भी आप उसके लिए एडिफाइड कर पाए तो क्या हमें मतलब अभी जैसे बहुत सारे मुस्लिम भी हैं, तो रमजान की बात तो बाद में होगी, लेकिन जो नॉर्मल बेस पर किस किस एज में कितनी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, ये थोड़ा सा बताइएगा। यस, ये तो सभी जानते हैं कि बॉडी को एक्टिव रहना चाहिए। अगर बॉडी एक्टिव नहीं होगी तो अ, वो कहते हैं ना, एक मशीन अगर एक्टिव नहीं होगी तो जंग लग जाएगा उसके अंदर। तो उसी तरह से हमारी बॉडी है, तो इसे चलते फिरते रहना चाहिए। और एक्सरसाइज का रोल यही है कि जितना आप बॉडी मूवमेंट देंगे तो आपके जॉइंट्स और आपकी मसल्स एक्टिव, बॉडी की पेन, जो भी आपकी इन्फ्लेमेशन है, जो भी आपके डिसीजेस जो बनने वाली हैं बॉडी में, तो वो जहाँ काफी हद तक कम हो जाती हैं। क्योंकि वर्कआउट करने से मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा होता है, तो वेट मेंटेनेंस रहता है। जब वेट मेंटेनेंस रहेगा तो ऑटोमेटिक आप काफी बीमारियों से दूर रहेंगी। तो हर फीमेल के लिए वर्कआउट तो मस्ट ही है। तो बहुत से ज्यादा नहीं है, कम से कम 40 to 30 मिनट वर्कआउट या कुछ भी एक्टिविटी ऐसी, योगा, जुम्बा डांस, या अगर आप जिम जाते हैं तो वेट ट्रेनिंग, या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आपका आपका शरीर हिल रहा हो, आपका शरीर कुछ ना कुछ एक्टिविटी दे रहा हो। तो जितनी एक्टिविटी होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। जितना ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा तो उतनी आपकी मसल्स एक्टिवेट होंगी। जितनी मसल्स एक्टिवेट होंगी तो आपकी बोन हेल्थ भी अच्छी होगी। जब मसल हेल्थ अच्छी होगी, बोन हेल्थ अच्छी होगी, तो आप काफी एक्टिव वो लेडी रहेगी। और उसकी बॉडी में काफी डिसीजेस जो आ रही होंगी वो काफी हद तक दूर ही होंगी। क्योंकि जब वो अच्छा वर्कआउट या अच्छे एक रूटीन, लाइफ स्टाइल रूटीन वो लेकर चलेगी, तो वो अच्छा खाएगी पिएगी भी। जब अच्छा खाएगी पिएगी तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देखने को मिलेंगे। अ, और आजकल की लेडीज तो वैसे भी काफी एक्टिव रहना चाहती है। तो मैं यही कहूंगी, सभी गर्ल्स, सभी मोस्टली फीमेल्स, चाहे कितनी भी जो भी एज है, अपनी बॉडी को जरूर एक्टिव रखा करें। और इस एक्टिव रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल, जो आज की लाइफ है, बहुत ज्यादा डिसीज हमारी फैल रही है। हमारी हवा भी प्योर नहीं है। तो आप लोग चाहे योगा करें, ब्रीदिंग करें, बट अपने आप को अंदर से हेल्दी बनाएं। जितना अंदर से हेल्दी होंगे उतना आप बाहर से ग्लो अप कर पाएंगे। और रहा रमजान का, तो रमजान में भी काफी गर्ल्स ऐसी होती हैं, या काफी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो जिम छोड़ देती हैं, करती नहीं है। जितनी ही मुस्लिम यहाँ पर बैठी हैं मैं उनसे कहना चाहूंगी, तो रमजान में भी आप लोग ये एक्टिविटी नहीं छोड़ें। अगर आप चाहें तो मेरा ऑनलाइन सेशन जो चल रहा है रमजान का, वो आप वहां पर आकर ज्वाइन कर सकती हैं, जिसमें मतलब मैं वर्कआउट सिखाती हूँ।
समझाती हूँ लोगों को लाइफ स्टाइल के बारे में, तो आप लोग चाहें तो वो ऑनलाइन सेशन मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। मैम एक चीज पूछना था। यस। पिछले 10 दिन से गेम खेल रहा हूँ सुबह शाम, तो मेरे घुटनों में दर्द हो जा रहा है और मांसपेशियों में बहुत ज्यादा, चलने का मन नहीं करता है, सुबह दोबारा खेलने का मन भी नहीं करता है, थके थके से महसूस करते हैं। हम गेम। लेते हैं अश्वगंधा टेबलेट लेते हैं रात में बस, और सुबह में आंवला जूस। अच्छा, गेम किस टाइप, फिजिकल एक्टिविटी, मोबाइल गेम? नहीं, फिजिकल एक्टिविटी। मोबाइल से तो कोई रिलेशन ही नहीं है। जैसे वॉलीबॉल फिजिकल हो गया, एक्टिविटी। बैडमिंटन हो गया, इस टाइप का गेम खेलते हैं। तो आप उसके लिए, अगर जब आपके जॉइंट्स स्टिफ हो रहे हैं, तो आप उसके लिए विटामिन डी और ये वीट वीट बार्ले और फ्लैक्सीड ऑयल यूज कीजिए, क्योंकि जब जॉइंट्स हमारे स्टिफ होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कार्टिलेज या कुछ ना कुछ कम और होता है, तभी ऐसा आता है। और बाकी जी। थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन बॉडी में रहती है, तो आप एक्टिविटी तो मत रोकिए, बट हाँ न्यूट्रिशन अपना बढ़ा दीजिए। विटामिन डी लेना शुरू कर देना। यस, बेहतर रहेगा, क्योंकि जॉइंट प्रॉब्लम और बोन बोन हेल्थ में विटामिन डी बहुत बेहतर आपको रिजल्ट देगा, इसलिए वो कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं ना करेगा ये खेलना बाद में, कि चलने में दिक्कत हो जाए? अरे दिक्कत क्यों करेगा, वाइटामिन बॉडी में कब से दिक्कत करने लगे? कोई नहीं, दिक्कत ये नहीं होगी। खेलने से हमको बहुत दिक्कत करती है। नहीं सर, आप कंज्यूम कीजिए, आपको जरूर से इसका बेनिफिट मिलेगा। वीट ग्रास भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वीट ग्रास से आपका अभी मैंने सारी स्लाइड समझाई हैं, काफी चीजों में आपको हेल्पफुल रहेगा वो। ठीक है मैम, थैंक यू। जी सर, मोबाइल गेम का मैंने इसलिए पूछा क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो घंटों घंटों मोबाइल गेम खेलते रहते हैं, तो वो एक ही जगह बैठे रहते हैं। एक ही जगह बैठने से उनकी पूरी बॉडी, लोअर बॉडी मोस्टली स्टिफ हो जाती है, तो वो फिर वहां पेन होना शुरू होता है, इसलिए। अभी हमारे साथी बहुत सारे हैं हमारे साथ में, अगर वीट एंड बार्ले का बहुत अच्छा सा रिजल्ट किसी ने लिया है तो प्लीज शेयर कीजिए, हैंड रेज कर दीजिए आप लोग। ईश्वर भगवानी साहब। नमस्ते नेचर। यस सर। जी बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। नमस्ते नेचर। नमस्ते मैम आपका नेचर। सेशन बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही कुछ जानकारी मिली। और थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। वेलकम। कोई रिजल्ट किसी और का जो शेयर करना चाहे हमारे साथ आज, वीट एंड बार्ले जूस पर? एनीवन? आई थिंक कोई नहीं है, बट मैं लोगों को यही बोलूंगी कि वीट एंड ग्रास जूस आप लोग अपनी डाइट में जरूर से ऐड कीजिए, और इसके काफी पॉजिटिव और नोटिसेबल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कंप्लीट न्यूट्रिशन अपने आप में वीट एंड बार्ली ग्रास जूस रहता है। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, आफरीन मैम, आज आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा थैंक यू और मैम। बहुत ही शानदार तरीके से आपने व्हीट बार्ले को प्रेजेंट किए। नो डाउट कि व्हीट बार्ले जूस बहुत ही हार्मफुल प्रोडक्ट है और मैं खुद भी इसको यूज कर रही हूँ। अम, जैसे थैंक यू। गैस उसमें काफी हमारे पेट में बनती है, तो उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे दे रहा है डे 1 से। और मैं रोज इसको मॉर्निंग में भी लेती हूँ, क्योंकि इसमें B12 की मात्रा होती है, विटामिन डी होता है। तो मेरे स्किन पे छाइयों की सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं उसके लिए ले रही हूँ, जो काफी अच्छा मुझे रिजल्ट दे रहा है। लास्ट टाइम आपने बताए थे कि स्किन डिटॉक्स लेना चाहिए, यस।
तो वो तो ले रही हूँ, लेकिन साथ में मैं व्हीट बार्ले भी ले रही हूँ। तो इसका मुझे फर्क अब दिखने लगा है। तो थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। आफरीन मैम, आपके लिए क्वेश्चन शायद आपके लिए ही आया था, और उसको मेंशन किया गया है कि आपकी एज कितनी है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो शेयर कीजिए, क्योंकि आप एक जिम यस मैम। इंस्ट्रक्टर की विवेक तरह। जी का लिए मैडम, वो क्वेश्चन विवेक जी के लिए था, जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लेट एज में जब आप खेलते ओके हैं तो सर। आपका कार्टिलेज आपको सपोर्ट नहीं करता और आपकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट सपोर्ट नहीं करते, तो उनकी एज के लिए पूछा था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ऐसी एज पर हम होते हैं कि जब उस एज में अगर हम कोई भी बॉडी पार्ट से एक्स्ट्रा वो करेंगे, जैसे पिछले 10 साल से गेम नहीं खेला, 15 साल से नहीं खेला, आप अचानक से खेलना शुरू कर दें और आपकी एज 30 अबव, 35 अबव, 40 या ऊपर है, ठीक है, तो आपको आगे चल के छोटी मोटी प्रॉब्लम या दर्द रहने की शिकायतें हो सकती है। उनके लिए एज मेंशन किया था। थैंक यू। यस। सो और कोई जो रिजल्ट शेयर करना चाहे आज का? आई थिंक बुशरा मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आफरीन मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। नो मैम। डाउट वीट एंड बार्ली ग्रास जूस के बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं, समझी हैं, और आज भी बहुत सारी बातें सीखने को मिली हैं। बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स हैं इसमें वीट एंड बार्ली ग्रास के। बट मैं एक चीज़ अलग इसके बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे मेरे जैसे लोग जो लिक्विड मतलब जूसेस वगैरह जिनके टेस्ट अच्छे नहीं होते, वो मतलब मैं बहुत कम लेती थी। बट व्हीट एंड बार्ली ग्रास जूस के साथ मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। जैसे मुझसे पहले फेमिकल जूस नहीं पिया जाता था, तो मैंने इसके साथ व्हीट एंड बार्ली ग्रास को ऐड किया, तो जो उसका टेस्ट था वो उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इसलिए वो मैं इजीली पी पी सकती थी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि जो भी हम ऐसे वाले यकृत हो गया, तो उसमें अगर हम इसको व्हीट एंड बार्ले को ऐड करें, तो एक जो मतलब उसका टेस्ट है वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम वो कंज्यूम कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। शिताब सर, आपने भी अनम्यूट किया था क्या? आप शेयर करना चाहते हैं? सर यस मोहसिन सर, हनी भी ऐड कर सकते हैं। और जैसा अभी बुशरा मैंने बताया कि एक के साथ डबल आप ऐड करके ले सकते हैं, तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाएगी और टेस्ट वाइज भी वो चेंज हो जाता है। यस मैम। मैं तो वेट कर रही हूँ कि कोई कुछ शेयर करे। देखिए, 7:07, 5 मिनट हो गए हैं। अगर कोई हमारे साथ में कुछ शेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो मैं चाहूंगी कि अगर आशीष सर कुछ एडिफिकेशन करना चाहें, आफरीन मैम के लिए कुछ कहना चाहें, तो प्लीज वेलकम सर। सेशन बहुत अच्छा था। आफरीन मैम ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ दिया, बड़ी बात यह कि जब आप किसी भी दूसरी स्लाइड के ऊपर समझाते हैं तब समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने उसे बहुत अच्छे तरह से समझाया। टेक्निकल स्लाइड है थोड़ी सी, ठीक है, अलग अलग यस। बॉटनिकल नेम्स हैं उसके अंदर, थोड़ा सा भारी है, टफ है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से उसको कवर किया। ठीक है, सुरेश सर भी हमारे बीच में आ गए हैं, थोड़ा सा लेट सही, लेकिन रेज हैंड किया है। तो मैं अभी क्या बताना चाहता हूँ, हाँ, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आज आप मुझे, अभी क्या है, मेरे बहुत सारे लोग रेगुलर प्रोडक्ट को लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अभी भी अंदर से ऐसा लगता है कि बहुत सारे घरों में, आप में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अजमा मैमी क्यों ना हो, मोहसिन जी क्यों ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके सबके, हमारे सबके परिवार वाले सब लोग नहीं ले रहे हैं। तो आज मैं, ये मेरा सवाल है आप सब लोगों से कि आप ये देखिए कि आपकी फैमिली में, आपके
मदर फादर बच्चे, कितने लोग इस प्रोडक्ट को रेगुलरली ले रहे हैं? अगर नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं? बच्चे नहीं पी रहे हैं तो क्या टेस्ट की वजह से नहीं पी रहे हैं, या हम प्रॉपर उनको गाइड कर कर दे नहीं पा रहे हैं, दे नहीं रहे हैं? ठीक है, एक ऐसा अच्छा न्यूट्रिशन, अभी क्या है ना, मैंने कुछ रील्स कुछ वीडियोस ऐसे देखे। अभी मेरे पास इतनी भयानक स्टोरी है, पिछले 10-12 दिन से मैं और मेरा फ्रेंड 12th क्लास में जो एक साथ एक बेड के ऊपर सोते थे तैयारी में, ठीक है, और हम कई महीने साल भर साथ में रहे, मतलब एक ही बेड पे एक ही रजाई के अंदर सोते थे, उसको अभी ब्लैडर कैंसर हो गया। 3 महीने पहले अक्टूबर से, ठीक है। पीजीआई चंडीगढ़ से इलाज चल रहा है, 40 साल उसकी एज है एग्जैक्ट मेरे, अभी वो 60-65 साल का लगता है, मतलब ना मेरी हिम्मत उससे मिलने तक की नहीं हो पाई। मेरे ही घर के बाहर 100 मीटर की दूरी पर रहता है। तो अभी मैंने क्या देखा कि जब आप ऐसी चीजों को पता करते हैं, कवर अप करते हैं, तो इतने सारे लोग इतनी तेजी से बढ़ती हुई बीमारियां, और उसके बाद भी अभी मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि हमने खुद तो लेना शुरू कर दिया, लेकिन ग्लास बनाकर अपनी फैमिली तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जो बड़ी एक समस्या मुझे लग रही है। मतलब ग्लास बनकर, और अगर आपने बना भी दिया तो आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स उसको इग्नोर कर रहे हैं, नहीं पी रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है कि आप बनाकर दो और वो ना पिए, या आप ना पिला पाओ? ठीक है, या तो राजी होती है या गैर राजी होती है, देना तो होता ही है। तो आज अभी मैंने अभी एक वीडियो शेयर किया। मेरा मेरा सवाल ये है कि इंसान खाए तो क्या खाए? मुझे चने पसंद है, मैंने कहा ठीक है यार चने खाने शुरू करते हैं। अब मेरे हिस्से में कौन सा चना आ रहा है, उसमें केमिकल लगकर आ रहा है या नहीं लगकर आ रहा है, हम तो गेहूं तक ही सीमित थे। आप बनाना खा रहे हैं, कोई फ्रूट्स ले रहे हैं, उसके ऊपर कलर होकर आ रहा है, सेब खा रहे हैं, उसके ऊपर कलर हो रहे हैं। अभी क्या है, जो भी चीजें ज्यादा कंज्यूम होने वाली हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, गन्ना, जो सबसे ज्यादा हमारी मोटी फसल है, जो हमारा डेली का अनाज है, उसमें सबसे ज्यादा केमिकल लग रहा है। उसके बाद हमारे फ्रूट्स, उनमें केमिकल लग रहा है। उसके बाद जो और चीजें ज्यादा कंज्यूम होने वाली हैं, उनमें कम कलर, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, दुनिया भर की तमाम चीजें लग रही हैं। अभी क्या है, अभी एक सवाल आपका ये भी हो सकता है कि अश्वगंधा में लग रहा है? जी नहीं। क्या आंवला में लग रहा है? जी नहीं। जो भी चीजें, एक तो उनका भी कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम है। दूसरी चीज, जो इस तरीके की जड़ी बूटियां होती हैं, जिस दिन भी अश्वगंधा में, आंवला में ये एक यूरिया, कलर, केमिकल, पेस्टिसाइड्स लगेंगे, ये फसल ही मर जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी नेचर ही वो नहीं है कि इसमें इसको आप केमिकल्स के बेस पे, पेस्टिसाइड्स के बेस पर उगा लो। ठीक है, तो ये काफी हद तक, बहुत लंबे टाइम तक बहुत नेचुरल रहने वाले हैं। हमारे हजारों साल पुरानी जो पद्धति है आयुर्वेद की, उसमें इसके तमाम दुनिया भर के गुणगान किए जा चुके हैं। अगर उसके बावजूद भी आज हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट तक, अभी मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ हमारे ही ग्रुप में, शायद उसकी एक वजह होगी कि फाइनेंशियल पोजीशंस बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोग आंवला की बोतल तक ही सीमित रह गए हैं, या दो तीन इस तरीके की बोतल तक, जो मतलब सस्ती हैं, कम पैसे की हैं। और तिवारी सर का पूरा फोकस है कि कम से कम पैसों में मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सपोर्ट कर पाऊं, लोगों तक पहुंचे। कल ही मैं उसके प्राइस देख रहा था, अभी जो वुमेन वेलनेस जूस आया है, वो 380-85 उसका एमआरपी है, और लगभग 308 रुपये उसका डीपी है, 1 लीटर का। मतलब तो उनका विजन है ज्यादा से ज्यादा घरों तक लोगों को स्वस्थ करने का। ठीक है, बट अभी क्या है कि हम उस इनिशिएटिव से, जो अंदर से हमारे इनिशिएटिव आना चाहिए, ना तो खुद ले पा रहे, ना अपनी फैमिली को दे पा रहे। मैं 5-10-20 लोगों की बात नहीं कर रहा, खाली मैं, मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि मैं आप में से किसी को भी टारगेट कर रहा हूँ। मैं आजकल जमकर न्यूट्रिशन पी रहा हूँ और सब कुछ पी रहा हूँ साहब। ठीक है, अभी अभी मैंने हार्ट सपोर्ट की टैबलेट की मुझे तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने मंगाई, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं साल में 60 गोली इसकी खा भी लूंगा तो कुछ ज्यादा खराब नहीं होने वाला। अगर मैं, क्या बोलते हैं, लंग सपोर्ट साल में 1 टैबलेट 2 टैबलेट की डिब्बियां खा लूंगा रेगुलर लगकर, तो उससे नहीं होने वाला। अदरवाइज वीट बार्ले हो गया, शिलाजीत जूस हो गया, क्या बोलते हैं हमारा, ये प्लेन एलोवेरा हो गया, प्लेन एलोवेरा या एलोवेरा डिटॉक्स, ये तो मेरी रूटीन लाइफ का हिस्सा है। वीट बार्ले मेरी रूटीन लाइफ का हिस्सा है। तो मेरी, श्रीकांत जी की, आजमा मैम जैसे यूज करती हैं, मोहसिन जी भी बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। आपको हर व्यक्ति को यूज करना पड़ेगा, एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, और करना नहीं पड़ेगा, अपनी फैमिली में करवाना पड़ेगा। अभी आप ये सोचो कि आपका कोई छोटा बच्चा है, आप उसे दे पा रहे हो, 5-6 साल का है, 3 साल का है, रेगुलर दे रहे हो? अगर नहीं दे रहे हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, आप खुद की हेल्थ के लिए काम कर रहे हो, लेकिन उस बच्चे के बारे में सोचकर देखो जिसके आगे पूरी लाइफ पड़ी है। ठीक है, जिसको ग्रो करना है, और आए दिन हम पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम सबके पास छोटे किड्स हैं। छोटे किड्स का मतलब किसी के पास 12 साल, 15 साल, 18 साल के, किसी के पास 5 साल के, 6 साल के, मेरी तरह।
हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, बेहद, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो आप इस तरफ थोड़ा सा और ज्यादा सीरियस होइए, इस तरफ थोड़ा सा और ज्यादा देखिए। अब अभी हमारे बीच 3 रेज हैंड हो गए हैं, सुरेश जी का, मोहसिन जी का और सोनिया मैम का। तो ठीक है सुरेश जी, आप ही को पहले कवर अप करते हैं। ठीक है अजमा मैम, ओवर टू यू, और तीनों के टेस्टिमोनियल्स फीडबैक ले लीजिए। थैंक यू सर। इतनी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपने शेयर की है, और ये रिमाइंडर होता है हम सबके लिए ना, कि हम ऐसा कम ही कर रहे हैं। ऐसे जैसे मेरे साथ भी है कि मैं सिर्फ एक एक चीज़ ही अपने बेटे को और हस्बैंड को देती हूँ, तो हमें जिस तरह हम यूज़ कर रहे हैं वैसे फैमिली को भी कराना है। थैंक यू सो मच। सुरेश सर प्लीज वेलकम। अभी सुरेश सर आप आ जाइएगा, मौसी सर। यस नमस्ते मैडम। यस सर, यस सर, यस सर, आवाज आ रही है मैडम? यस सर। मैंने सर मैडम पहला प्रोडक्ट वीट बार्ली ग्रास जूस ही यूज किया था जब डॉक्टर नेचर ज्वाइन किया था। तो चूंकि मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा तो मैंने इसको पढ़ा और चैट जीपीटी से बाकी चीज देखा तो अनबिलीवेबल, मतलब इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे बड़ा जो होता है इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है बड़ी मात्रा में। एक ऐसा प्रोडक्ट है इसके अंदर पोटेशियम बड़ी मात्रा में पाया जाता है। और मैंने इसको यूज किया 1 मंथ, मुझे काफी कुछ महसूस हुआ कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लगातार मैंने 2-3 महीने पिया क्योंकि हमारे शरीर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका इंटरनली मुझे काफी फायदा मिला। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में मैं अपनी वाइफ को दे रहा हूँ। तो वाइफ को मैं दे रहा हूँ करीब 15-16 दिन हो गया, देख रहे हैं काफी चेंजेस मिल रहा है। जो जैसे क्योंकि इसमें 60% अप्रॉक्सीमेटली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट औरतों को, मैं तो यही कहूंगा औरतों को फीमेल केयर के साथ अगर हम इसको भी लगा के देते हैं, क्योंकि लैक ऑफ न्यूट्रिशन महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो अपनी घर का केयर तो करती हैं लेकिन अपनी बॉडी का केयर नहीं करती हैं। तो ये बेस्ट न्यूट्रिशन है फॉर द वुमेन और हमारे लिए भी है। लेकिन अगर हम इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि इतना अच्छा प्राइस है, अब इसी रेंज में देख रहा था कंपनी 2500 का 1 लीटर में देती है। तो टीपी तिवारी का चूंकि पहला प्रोडक्ट था और इमेजिनरी प्रोडक्ट था, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मैडम, और न्यूट्रिशन तो भरपूर है इसमें। तो बेस्ट प्रोडक्ट है, मैं तो यही सलाह करूंगा कि सब लोग लें और न्यूट्रिशन की कमी कोई पूर्ण होएगा। थैंक यू मैडम। मोहसिन सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आफरीन जी, आपको बहुत अच्छा सेशन आपका था। और वीट वाले जूस तो सचमुच में बहुत शानदार प्रोडक्ट है। और इसके शानदार होने का सबूत ये है कि वृतिका हर्बोटेक हमारी पेरेंट कंपनी की शुरुआत ही वीट वाले जूस से हुई है। तो तिवारी सर का इस पर भरोसा और इसके रिजल्ट और इसका इकोनॉमिकल रेट, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आज ज़रूरत है वीट वाले कि हर घर में यूज़ होना चाहिए। और जैसे अभी आशीष सर ने बोला कि फैमिली को हम लोग नहीं यूज़ करा पाते हैं, तो कई बार होता है कि फैमिली के लोगों का वो विज़न नहीं होता जो हमारा विज़न है, जो हम हेल्थ के लिए जो हम सोच सकते हैं हमारी फैमिली नहीं सोच सकती। बहुत सारे रीजंस होते हैं उसमें। तो मेरी फैमिली में भी जैसे मेरी वाइफ भी बहुत रिजिड है कि वो बहुत कम प्रोडक्ट लेना चाहती हैं, बहुत कम मेडिसिन लेना चाहती हैं। तो एक प्रॉब्लम मुझे भी थी और मेरे वाइफ को भी थी, और वो ये था कि हमको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, वो मतलब कभी भी पेट का खराब हो जाना, बहुत ज़्यादा एसिडिक कोई खाना खाया तो पेट खराब हो गया, और इस तरह की प्रॉब्लम ये रेगुलर चलती रहती थी। बहुत सालों से मैं न्यूट्रिशन लेता चला आ रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती थी। और कई बार जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन भी लेना पड़ती थी। तो जब से डॉक्टर नेचर की शुरुआत हुई तो वीट वाले जूस मैंने फर्स्ट मंथ में ही लेना शुरू किया, और मुझे वीट वाले जूस का 15-20 दिन के अंदर ही इतना अच्छा रिजल्ट मिला। फिर मैंने कई बार मिसेज को अपने समझाया तो उन्होंने भी लेना शुरू किया और उनको भी रिजल्ट मिला। और
एक ऐसे ही हमारे जो रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट हमारी फैमिली में रहा, वो मेरी मदर को रहा। मेरी मदर भी बिल्कुल कुछ दवाई या मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी। उनको बीपी की शिकायत, उनको बहुत ज़्यादा पेन की शिकायत, और वो उनको कई सारी ऐसी प्रॉब्लम थी। तो उनको मेरी सिस्टर ने, डॉक्टर आजमा ने पीड़ांत सिरप दिया, और वो मुश्किल से उसको लेने के लिए तैयार हुई। लेकिन जब उन्होंने उसको लिया तो उनको इतना रिलीफ मिला कि आज वो इतना सेटिस्फाई हैं कि वो फोन पे कल ही मुझसे बोल रही थी कि इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं तुम्हारे, तुम लोगों के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, और ये तो लोगों को मांग मांग कर ले जाने चाहिए। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल मांग कर ले जाते हैं लोग, जिनको पता चलता है, जिन जो इनके रिजल्ट लेते हैं। तो ये सच में ये चीज़ें जो है, जैसे आशीष जी ने बोला कि सबसे पहला, जैसे हमारा काम है लोगों को समझाना, लोगों को अवेयर करना। तो अगर हम अपनी फैमिली में लोगों को अवेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली में लोग नहीं बता पा रहे हैं, तो ये हमारी कमी है। मेरी बेटी आज प्रोडक्ट लेती है, मेरा बेटा बाहर गया तो वो अपने साथ प्रोटीन पाउडर और कई सारी चीज़ें लेकर गया। तो ये चीज़ें जो हैं, ये हमें समझानी चाहिए फैमिली को। और जैसा सर ने बोला कि ज़बरदस्ती देना चाहिए, क्योंकि एक बार जब रिजल्ट आना शुरू होगा तो फिर वो सारे लोग समझना शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सोनिया मैम, प्लीज वेलकम। नमस्ते नेचर मैम। नमस्ते नीचा। मैम मैं व्हीट ग्रास के बारे में ये बात बताना चाहती हूँ। सिर्फ व्हीट ग्रास के बारे में नहीं, जो आशीष सर ने बात की मैं उसी को कंप्लीट करना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग जो न्यूट्रिशन देने से डरते हैं या कुछ भी, मेरी बेटी है अभी 3.5 साल की है, तो मैंने उसको सोचा था कि मैं व्हीट ग्रास पिलाऊंगी, बट क्योंकि छोटी है, इतना छोटा बच्चा नहीं ले पाता है, तो मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया और अब मैं उसे नॉर्मली 1 चम्मच लेके व्हीट ग्रास और उसको ऐसे डायरेक्टली ही पिला देती हूँ और ऊपर से पानी पिला देती हूँ। मुझे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, न्यूट्रिशन दे रही हूँ। तो ये तो हमें हैबिट बनानी ही पड़ेगी। अगर हम न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में हैं और हम ही इसी चीज़ की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं कि हम अपनी फैमिली को न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं। और एक और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि मैंने अपने लिए फील किया है कि अभी पीछे जब मैं कुछ नहीं कर रही थी तो हम कुछ भी खा लेते थे, थोड़ा सेल्फ अवेयर कम हो जाते हैं। बट जब से हम कुछ अच्छा लेने लगते हैं, जब हमारी बॉडी में कुछ अच्छा न्यूट्रिशन जाने लगता है, तो हमें उसकी वैल्यू समझ में आने लगती है और फिर बाहर का कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि हमें पता होता है कि यार हम ये जो चीज़ ले रहे हैं इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें तो हमें समझनी पड़ेंगी कि ये जो कोई भी प्रोडक्ट है, सिर्फ एक किड प्लस की बात नहीं है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं, मेरे बच्चे हैं, उन्हें जो भी उनके लिए सूटेबल प्रोडक्ट है मैं उन्हें दूँ, किसी भी तरीके से दूँ। तो ये सब हमें, जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम किसी को समझा भी नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, बस इतना ही बताना था। थैंक यू मैम। ये चीज़ें हम सबके साथ में शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और अभी 7:20 हो गए हैं, और जितने भी साथी हमारे साथ बने हुए हैं उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप अपनी अपनी हेल्थ के लिए और लोगों तक हेल्थ पहुँचाने के लिए इतने ज़्यादा डिजर्विंग और डेडिकेटेड हैं कि जो जितना भी टाइम यहाँ हमको लग जाता है आप साथ में बने रहते हैं। तो यही हमारी कम्युनिटी की पावर है। और फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगी कि हमने कुछ और भी स्टार्ट किया है जो हम सिर्फ फीमेल्स के लिए स्पेशली कर रहे हैं, और वीकली वो रहेगा। और कल थर्सडे है, हर थर्सडे को 3 बजे। ओके, स्नोरिंग की आवाज आ रही है भाई, मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत कम नींद लेते हैं तो वहां से आ रही है। मैं दूर भी बैठी मैं हूँ। ये मैं ये सोच रहा, ये देख रहा हूँ कि कौन खर्राटे ले रहा है, कोई माइक ऑन नहीं है, आवाज कहाँ से आ रही है ये समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक सच है। में मैं भी यही ढूंढ रहा था सर। मैंने कहा बंद करूं। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो
कल हमारा थर्सडे है और थर्सडे में 3 PM पर हम लोग वीमेन स्पेशल वीमेन एम्पावरमेंट के लिए एक सेशन करेंगे, जो कि मतलब हमारी क्लब चैतन्य जीवन में बहुत अच्छे अभी फीमेल्स ऑलरेडी हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को दूसरी फीमेल्स तक पहुंचाना है, दिखाना है उनको, और उनको साथ में लेकर आना है। तो जितने भी मेल्स हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अपनी फैमिलीज के फीमेल्स को भी बिठाइए उसमें, और मीन्स जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं फीमेल्स उनको वहां पर लेकर आइए। वो भी हम यही चाहते हैं कि हम बहुत शॉर्ट उसको करके रखेंगे, बिल्कुल मॉर्निंग मंत्रा की तरह ही हमने उसको मॉड्यूल किया है कि हमारे कोई ना कोई वॉरियर जो है, जो हमारे फाइटर्स हैं, फीमेल फाइटर्स, वो उसमें आएंगे और अपने बारे में चीजें शेयर करेंगे। और उसका मेन पर्पस ही ये है कि आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं वहां तक हमारी कम्युनिटी की जो पावर है वो पहुंचे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कल के सेशन को भी उतना ही सक्सेसफुल बनाइए जितना आगे हम बनाने वाले हैं, और लास्ट भी अच्छा रहा था। थैंक यू सो मच इसके लिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।